पर इसमें एक और सवाल आ रहा है, अब दूसरे विनोद से ये सवाल है, ये पिछला सवाल लीजिएगा, वो आत्मसम्मान की बात भी जोड़ रहे हैं कि देश के इकबाल का भी कहीं ना कहीं सवाल हो जाता है। संजीव तलाटी हैं, अहमदाबाद वासी, वो कह रहे हैं हमें दुनिया में आत्मसम्मान से जीने के लिए कुछ कड़े कदम तो उठाने ही होंगे। विनोद अग्निहोत्री कि वो कॉस्ट, निश्चित रूप से वो कॉस्ट हम भुगतेंगे। नहीं, निश्चित रूप से देश का जो मानस है वो तो कड़े कदम उठाने के पक्ष में है, लेकिन कड़े कदम क्या होंगे ये तो सरकार को तय करना है। और सरकार ने जो सारी उच्च स्तरीय बैठक हुई है, कुछ चाहे सीसीएस की बैठक हो या हाई लेवल मीटिंग हो, सब में सेना को अधिकार दे दिया है कि भाई आप स्ट्रेटजी तय करिए, आप स्वतंत्र है और हमें बताइए हमें कब करना है। आप याद कीजिए 1971 में जब फरवरी में इंदिरा गांधी लड़ाई चाहती थी, लेकिन जनरल मानेकशॉ ने कहा था टाइम ठीक नहीं है, तो माना उसने फौज की बात। अभी विनोद शर्मा जो कह रहे थे सही कह रहे थे, समय, मौसम, परिस्थितियां, इंटरनेशनल डायनेमिक्स, सारी चीजें देखनी पड़ती हैं। नहीं, पर तो इसमें बहुत एक बात जल्दबाजी ये में भी है, कदम थोड़ी नहीं कड़वी बात कह दूं, जनमत संग्रह या जनता की राय शुमारी के आधार पर युद्ध किया जाए या ना किया जाए ये तय तो नहीं हो सकता ना विनोद। और स्टैंडर्ड एंड पुअर, एसएनपी ने जो रेटिंग एजेंसी है उसने भारत की विकास दर 0.2% घटाकर 6.3% कर दी है। और ये तो सिर्फ ट्रंप ने जो टैरिफ वॉर छेड़ा है और उसमें अब थोड़ा पॉज भी आ गया है, 90 दिन का पॉज है। आरबीआई ने भी ये घटा दी है, 6.5% पर ले आए। अगर हम युद्ध में जाते हैं 6% से नीचे हमारी विकास दर आती है तो वो बेरोजगारी, महंगाई, आमदनी, ये संकट भी तो फैक्टर इन करने पड़ेंगे ना, या आत्मसम्मान के आगे कुछ नहीं? नहीं, आत्मसम्मान के साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था को भी देखना पड़ेगा, सरकार को हर चीज देखनी पड़ती है। और संदीप एक चीज समझिए, मैं तुलना थोड़ी सी अजीब सी लगेगी लेकिन वो है पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था हमारे मुकाबले बहुत खराब हालत में है। हाँ, सबको मालूम है, पाकिस्तान के लोग भी जानते हैं इस बात को। तो पाकिस्तान की खराब अर्थव्यवस्था और खराब हो जाएगी, लेकिन हमारी अच्छी व्यवस्था भी खराब हो जाएगी। तो ये देखना नुकसान किसका ज्यादा होगा, तो सरकार इन सारी चीजों का मूल्यांकन करेगी ना। आखिर 9/11 के बाद एक महीना लग गया था जॉर्ज डब्ल्यू बुश को अफगानिस्तान पर हमला करने में। तो हर चीज का समय जल्दबाजी में नहीं होता है। और निश्चित रूप से ये जो विनोद शर्मा जी कह रहे हैं मैं भी कह रहा हूं, सरकार कुछ न कुछ तो कदम जरूर उठाएगी, क्योंकि उसको आत्मसम्मान भी देखना है, जनमानस को भी देखना है और ये मैसेज भी देना है। इसमें अब आखिरी सवाल, एक छोटा सा जवाब चाहूंगा विनोद भाई। जवाब जो दिया जाएगा वो किसे दिया जाएगा? आतंकी कैंप नष्ट करके, आतंकियों के आका को ख़त्म करके, 1-2 आका हमने ख़त्म कर दिए जी, देखिए हमने ये लड़ाई जीत ली, या उन्हें पाल पोस कर बड़ा कौन कर रहा है, सारी सहायता कौन कर रहा है, यानी कि पाकिस्तानी निज़ाम। ये नॉन स्टेट एक्टर्स और स्टेट एक्टर्स का ये खामखा का जो रायता फैला हुआ है या फैलाने की कोशिश करता है पाकिस्तान, उसे भी तो समेटना है ना। यहां नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं और स्टेट एक्टर्स भी हैं, तो निशाने पर कौन होगा? ये सबसे बड़ी दिक्कत पाकिस्तान के साथ डील करने में यही है कि वहां की जो सरकार है वो लेमडेक सरकार है, सेना के सामने कमजोर सरकार है। तो डील किससे करें, हम सेना से करें या सरकार से करें? और जनरल मुनीर के अंदर में दूसरा जनरल मुशर्रफ बनता हुआ देख रहा हूं। जिस तरह का भाषण उन्होंने दिया है वो किसी फौजी अफसर का भाषण नहीं है, वो एक ऐसे एम्बिशियस फौजी अफसर का भाषण है जिसके अंदर पूरे देश को की कमान संभालने की महत्वाकांक्षा जग रही है। तो भारत सरकार इसको भी देख रही है। मुझे लगता है कि ये बड़ा पेचीदा प्रश्न है, क्योंकि अब जो सरकार में बैठे लोग हैं वो तो मान रहे हैं कि हम ही पाल रहे थे 30 साल से, यानी जो पॉलिटिशियन है वहां के, जो राजनेता है, ख्वाजा साहब हो या बिलावल भुट्टो हो, लेकिन जनरल मुनीर दूसरी भाषा बोल रहे हैं। तो ये पाकिस्तान के अंदर जो कॉन्ट्रडिक्शन है तो सेना और सरकार के बीच में, वो भी तो सामने आ रहा है। तो भारत सरकार को उसको भी एड्रेस करना है कि आपको डील किससे करना है। डील किससे करना है, पर यहां पर नॉन स्टेट एक्टर्स भी हैं और स्टेट एक्टर्स भी हैं। जनरल शंकर प्रसाद, आखिरी सवाल आपसे, जब हम जवाब दें तो जवाब क्या? आतंकी 2-4 आतंकी कैंप जी ध्वस्त कर दिए, हो गया हमारा जवाब। और इनका रिंग मास्टर कौन है उसे भी तो जवाब देना होगा कि नहीं? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द लास्ट क्वेश्चन। सिर्फ 2 वाक्य बोलना चाहता हूं। पहला वाक्य जरूर ध्यान से सुन लीजिएगा, पूरी डिबेट का अंश वही है। दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ये हमारे प्रधानमंत्री की स्टेटेड पोजीशन है वर्ल्ड के अंदर। दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, इसको मत भूल जाइएगा। दूसरा, प्रधानमंत्री का ऑर्डर क्या है, क्या हुक्म दिया है?
टेररिज्म को खत्म करने के लिए टेररिस्ट को मारना है, उनके बैक मारना है। टारगेटेड वॉर, यानी कि टेररिज्म के बरखिलाफ वॉर है ये वॉर है जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा के अगेंस्ट, ये वॉर है ISI के अगेंस्ट, ये वॉर है आर्मी चीफ के अगेंस्ट। इनको नष्ट करने का टास्क मिला है। ये टास्क जल्दबाजी में नहीं होगा, ये टास्क मल्टी डायरेक्शनल अटैक से होगा। मैंने शुरू में कुछ आपको इंडिकेशन दिए थे, दोबारा उसमें टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता। बहुत विकल्प हैं, बहुत तरीके आज के टेक्नोलॉजी के अंदर हैं जो ये सब कार्य हो सकते हैं। प्लीज़ सम अप योर प्रोग्राम बाय सेइंग, हमारे जो पत्रकार वगैरह सब कह रहे हैं कि वॉर इज़ नॉट अ बिजनेस ऑफ जनरल्स, इट्स टू डिफिकल्ट फॉर देम, और इट्स नॉट देयर। वॉर इज, दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर, इज द गाइडलाइंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू द होल वर्ल्ड। ठीक है, फेयर हम पॉइंट। खुद क्या लड़ाई, इसमें हमारे ऊपर अब तो थोपा गया आतंकवाद है। पर प्रहार है, तो जो आरजू कार्रवाई है। ओनली 20 सेकंड्स प्लीज। एक हमारे दर्शक ये सवाल पूछ रहे थे कि हाफिज सईद को भारत को सौंप दे पाकिस्तानी निजाम, तो दरअसल ये युद्ध वाली स्थिति बिल्कुल खत्म सौंप हो देना जाएगी। चाहिए, कर देना चाहिए ना, सौंप देना चाहिए ना भारत को। बिल्कुल कर देना चाहिए, बिल्कुल कर देना चाहिए सर। मैं तो बहुत टाइम से कह रही हूँ कि बिल्कुल दे देना चाहिए। क्या करना है यहाँ पर के, वैसे भी अब वो किसी काम का तो रहा नहीं, इन्होंने जितना काम लेना था उससे ले लिया, अब उसको उठा के भारत के हवाले करें ताकि कुछ तो हालात सही हों। तो हाफिज सईद को ही पाकिस्तानी निज़ाम अगर भारत को सौंप दे तो क्या दरअसल ये युद्ध के जो बादल मंडरा रहे हैं ये भी ख़त्म हो जाएंगे और आतंक की एक अहम कड़ी उसे कुचलने में भारत कामयाब होगा। आज सीधा सवाल में बस इतना ही। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।